नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे और ये है पार्ट 4 करियर पॉडकास्ट के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम पास होने के बाद कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके पास होती है। इससे पहले के 3 पार्ट हैं जिसमें 2 रिवीजन के हैं और एक इससे पिछला जो पार्ट है वो करियर का, वो ज़रूर देखिएगा। ये सीरीज़ का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको सही तरीके से गाइड किया जाए और जितनी ऐसी उल्टी चीज़ें जो आपको यूट्यूब के अलग-अलग वीडियोज़ में दिखती है, उनसे कहीं न कहीं आपको एक राइट गाइडेंस की तरफ मोड़ा जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए करियर ऑप्शंस में हम क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं जब आप एक एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं जो कि नेट एग्ज़ाम जो है आप अपना सब्जेक्ट में अगर पास करते हैं तो। देखिए पहली चीज़ है कि आप जेआरएफ के साथ अगर पास होते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है पीएचडी की और ऑब्वियसली एक रिसर्च फेलो बनने की, जिसमें कि आप लोगों को फेलोशिप मिलती है 31,000 समथिंग और एचआरए प्रति महीना, और ये मिलता है शुरुआत में आपको। डिपेंड करेगा कि आप जेआरएफ में एनरोल हुए हैं, उसके बाद एसआरएफ जो है वो आपको मिलता है। और हम वैसे मोस्टली बात यही कर रहे हैं कि जेआरएफ के कैंडिडेट्स तो कहीं ना कहीं पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं, लेकिन जिनका सिर्फ नेट एग्ज़ाम पास होता है, मेरा ध्यान थोड़ा सा इस वीडियो में उस तरफ है। मैं आपको पोजीशंस भी बताऊंगा कि कौन कौन सी पोजीशंस पे आप हायर हो सकते हैं, कैसे प्रमोशन होते हैं, लेकिन मैं साथ साथ इसको थोड़ा रियल और रॉ भी रखना चाहता हूं कि आप लोगों को ये भी पता लगे कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। उन चीज़ों से हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, मैं पहले आपको 100 बातों की एक बात बताता हूँ आपका बिना समय ख़राब किए, कि नेट एग्ज़ाम, खाली नेट एग्ज़ाम पास करने से हमें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो पीएसयू में आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आती है, अलग-अलग कॉलेज के पोजीशंस में आती हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं जेआरएफ के कैंडिडेट्स बाजी मार लेते हैं। तो सिर्फ नेट एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं, लेकिन मैं कुछ रियलिस्टिक चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे कि अगर आपने सिर्फ नेट एग्ज़ाम भी पास किया है तो आप क्या कर सकते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो जॉब पोजीशन और प्रमोशन क्या होता है कि जेआरएफ से एसआरएफ होता है, फिर उसके बाद जो है जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो कहेंगे इसे, फिर प्रोजेक्ट फेलो होता है और फिर सीनियर प्रोजेक्ट फेलो एक इंसान बनता है, फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एसोसिएट बनता है इंसान, और फिर सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट बनता है, तो इसे पीए से एसपीए होना कहते हैं, फिर ऑथर, फिर सीनियर ऑथर, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट हेड। इस तरीके से जो जॉब पोजीशंस और प्रमोशन है वो काम करता है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको यूजीसी नेट पास करके मिल सकती है कि आप जो है अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, ऐप पे पढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, या फिर पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ को भी आप यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कुल मिला के आती है वो सबसे पहले आती है जो आपके लोकलाइज, मतलब आपके इलाके में जो कॉलेजेस हैं। चाहे अपॉर्चुनिटी देखो प्राइवेट में मिले या फिर कोई छोटे इंस्टीट्यूट में भी काम मिले, मेरा ये मानना है कि काम की शुरुआत जल्दी कर देने वालों की हमेशा जीत होती है। काम की शुरुआत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेटर या जॉब, इन चीज़ों की परवाह करने बगैर आपको पहले एक टीचिंग करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा बैच पढ़ाइए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, कोई ट्यूशन्स पढ़ाइए, होम ट्यूशन्स पढ़ाइए, कोई जो है छोटे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग हायर करते हैं नेट एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स को जो एग्ज़ाम पास करते हैं। और इसका एक कारण मैं और आपको बताता हूँ जो एकदम अंदर की बात है, कि यूजीसी के जो एक्रीडेशंस मिलते हैं ना इन्हें नैक से, तो उसमें कभी कभी ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में कितने नेट पास जो है वो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और उसके बेसिस पे भी ये लोग हायरिंग करते हैं हर साल, और फिर इन्हें अच्छी ग्रेड मिल जाती है तो अच्छे फंड भी मिलते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है कि आपको नेट एग्ज़ाम पास करके लोकलाइज जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके इलाके के आसपास के, तो वहाँ पे काम मिल सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो पोजीशन होती है ना प्रमोशन की, वो हमेशा जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू होती है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाती है, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाती है, और सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर से आपका सिलेक्शन ग्रेड में आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड से आता है एसोसिएट, और एसोसिएट प्रोफेसर से आता है प्रोफेसर, और फिर प्रोफेसर से जनरल हेड और मैनेजर। तो जो करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं ना, कि आप पीएसयूज में काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर सकते हैं, या आप एनटीपीसी में या ईडीसीएल ओएनजीसी, ये सब बार बार जो है नेट जेआरएफ की भर्ती निकालते हैं,
और अगर आप काम करना चाहते हैं सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, तो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड कई ऐसी जगह पे भी काम आता है जहाँ पे लोग प्राइवेट जॉब्स में ही अपने आप प्रमोशन के लिए नेट जो है वो करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। आप जो है यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को लेते हैं, उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारे हैं। जैसे आपको भेल है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, एनएमआरएल है, ओएनजीसी है, तो उन पे भी आप नज़र रख सकते हैं। यूजीसी का पोर्टल है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। एक डीयू का जो एड हॉक पैनल के लिए हर साल फॉर्म निकलता है, मई में निकलता है, मई जून के आसपास ही, इन्हीं दिनों में, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप नेट पास हैं तो। फिर उसके बाद वो लोग वैकेंसी निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिसमें कि आप नॉन परमानेंट लेक्चरर के तौर पे, जब भी वो पूरे 1 साल के लिए वैलिड होती है आपकी एक एनरोलमेंट, तो आप अगर एक बार एनरोल कर लोगे तो 1 साल आपकी वैलिडिटी रहेगी एडहॉक प्रोफेसर जो है वो, एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। और वहाँ पे आप जा सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ में आपको मिलेगा, और आपका डेटा जो है वो पहले से ही ड्यू के अंदर आप एक फॉर्म भरते हैं और उसके साथ जमा कर देते हैं। मुझे पूरा आइडिया नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि वो फॉर्म आ गए हैं या नहीं आए हैं। और फिर उसके बाद देखिए, कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, कंसल्टेंट के रूप में, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, लैब ट्रेनर्स के रूप में, सेंट्रल मैनेजर्स के रूप में, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स के रूप में, या कोई आप प्रोग्राम हेड बन सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपको आपकी इस प्रोफाइल पे जॉब दे सकती है। और स्टार्टिंग में जॉब लेना कई लोगों के लिए देखिए बड़ी मजबूरी भी होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। और दूसरा, मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। अगर आपने सिर्फ नेट पास किया है तो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा ज़रूरी है एकेडमिक्स में कि आप बोलते कितना अच्छा है, आप पढ़ाते कितना अच्छा है। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको लगता होगा कि वो प्रोफाइल देख के लेते हैं, जी नहीं, वो ट्रायल देख देख के लेते हैं कि अगर आपने एक बैच को ट्रायल दिया और अगर आप पसंद आ गए ना एक टीचर के तौर पे बच्चों को, तो आपके नेट का सर्टिफिकेट भी ना हो तब भी वो आपसे ही पढ़वाएगा उस बैच को, क्योंकि उसको वो बच्चे चाहिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो ट्राई करना पहली चीज़ है। अगर आपने नेट पास किया है तो अपने आसपास ज़रूर ट्राई करिए। ज़्यादातर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनके मिनिमम सीटीसी 5 लाख होता है प्रति साल का। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, जूनियर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके 6,80,000 जो है तक पूरे साल के पैकेजेस होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन ग्रेड लगभग 10 लाख के आसपास पहुंचती है, और एसोसिएट प्रोफेसर भी। और फिर 12 लाख से ऊपर आपको प्रोफेसर्स के जो है वो पैकेज मिलते हैं। तो ये जो जर्नी है ना, मेरा देखो 100 बातों की एक बात आपको समझाने का कारण क्या है कि एकेडमिक्स की जर्नी एक पेपर देके एग्ज़ाम पास करके ख़त्म नहीं होती है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें कि हमको किताबों से प्यार है, हमको पढ़ने पढ़ाने से प्यार है। तो हमको पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है। हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए पढ़ाते हुए सीखने की। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं करियर ऑप्शन के रूप में अगर एकेडमिक्स को लिया है तो मेरा ये रवैया होगा कि जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ और मैंने किताबें फेंक दी, तो फिर आप इस फील्ड के लायक नहीं है। आपको ये समझना होगा। यहाँ पे एक जर्नी ज़रूर बनेगी। वो हो सकता है कि मेरे जैसे बने कि जो प्राइवेट ट्यूशन से लेके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद से जो है वो अनअकैडमी की कंपनी में आ गए। तो ये जर्नी ज़रूर हो सकती है। हमारे अनअकैडमी तक में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका नेट पास नहीं हुआ था, तो स्टार्टिंग में वो लोग पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है, आपकी टीचिंग एबिलिटी कैसी है एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो नेट एग्ज़ाम पास करने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काम करना इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए मजबूरी भी है। तो जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारे 1-2 अटेम्प्ट जेआरएफ में वेस्ट हो गए हैं, तो हमें काम की तरफ जाना चाहिए, हमें काम ढूंढना चाहिए। और आपने अगर एक ऐसा नेशनल लेवल का पेपर का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है, तो आपको आपकी वैल्यू ज़रूर मिलेगी। इंटरव्यूज़ में आप कितना अच्छा बोलते हो, डेमो में कैसा परफॉर्म करते हो, आपके जो लोकल एरियाज़ में, आपके रीजनल एरियाज़ में जो भी जो है कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो ये जो पूरा मकसद है कि नेट एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपको लगे रहना है इस प्रोसेस के अंदर, आपको एक्सप्लोर करना है कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें मुझे फॉर्म भरने चाहिए, जिनमें मुझे डेमो के लिए जाना चाहिए। और फिर अगर मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन कैसे शुरुआत कर सकता हूँ, ऐसे स्किल सीखने चाहिए। आप कौन सी कंपनीज़ में अपने रिज्यूमे डाल सकते हैं, कंटेंट किन के लिए तैयार कर सकते हैं। आपने एक पेपर तैयार किया, आप नोट असॉर्टमेंट करो, नोट्स बच्चों के साथ शेयर करो, उसके टेम्पलेट शेयर करो कि भाई 2 चैप्टर मैं ऐसे शेयर कर देता हूँ, 8 चैप्टर जो है वो पेड होंगे। तो लोग अगर आपके इफेक्टिव नोट्स हैं तो वो भी लेंगे। आप लोग टीचर्स के लिए नोट्स लिख सकते हैं, टीचर्स के लिए जो है कंटेंट लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है जब आप एक स्कॉलर होते हैं, अच्छा एग्जाम आपने पास किया, अच्छे राइटिंग स्किल्स आपके पास हैं, तो ये वैल्यू ज़रूर आपकी होगी।
मैं इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करूँगा। आप कहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 बना सकता हूँ, जिसमें मैं और भी डिटेल पे इस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करिए अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है। लगभग 11:30 बज गए हैं जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होपफुली 12 बजे से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वी पुट अ वीडियो एवरी डे, रोज़ एक वीडियो आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये नेट जेआरएफ की जर्नी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जितनी आसान हो सके उतनी आसान बनाएँ और आपको एक अच्छे करियर पाथ पे लेके जाएँ।